वेल गाइस, अगर आप दरगाह हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज की सुरात रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत के लिए आ रहे हो तो एक ज़बरदस्त डेस्टिनेशन मैं आपके सामने रखा हूँ, वो है अवध रेस्टोरेंट, जो कि दरगाह के बिल्कुल करीब वाले हिस्से में आती है। और यहाँ पर इनकी जो सिग्नेचर डिशेस हैं, बिल्कुल ही नेशनल लेवल को टक्कर देने वाली डिशेस अब गुलबर्गा शहर में आ चुके हैं। ढेर सारे अलग अलग आइटम्स हैं, जहाँ पर हम एहसान भाई से एक्सक्लूसिव बात करने वाले हैं कि आइटम्स कौन से हैं, और प्राइसिंग बहुत ही रीजनेबल है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको ये सारे डिटेल्स मिलें। सिटी के अंदर जैसे कि अभी यहाँ पर मुझे बताया था कि मटन घी रोस्ट, हाँ मटन घी रोस्ट भी आ चुका है, और तलेवा गोश्त यहाँ पर है, और ये वाला कोई और कुछ नया देखने को मिलेगा। ये है कुबीदे। यस, टर्किश में आपको, हाँ ये जो टर्किश डिश है, इसमें आपको 3 टाइप्स के जो है ना अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर्स मिलेंगे। एग्जैक्टली, बहुत ही क्रेजी टेस्ट रहेगा इसका। अब इसको जरूर ट्राई करना। आपको मैं बता रहा हूँ कि प्रॉन्स यहाँ पर है, मशरूम्स यहाँ पर हैं, ये जियान पनीर है और ये जियान चिकन है, मटन, मतलब दोनों वैरायटीज। ये बहुत ही जबरदस्त लॉलीपॉप है, जैसे हम कोफ्ते खाते थे। कोफ्ते के अंदर छुपा हुआ राज है, एक में मटन है और एक में पनीर है। तो तेरा फेवरेट कौन सा है इसमें से? अब ये मुंह में से पानी निकल रहा है, देखते ही मुंह में से माउथ वाटरिंग हो रहा है। लेकिन और ये कबाब्स भी जो है बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जो है जूसी है, और टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा है। सिग्नेचर देखिए, ऑलमोस्ट ये टूटने के करीब आ चुका है, जैसे मैं पकड़ा हूँ। बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है। एग्जैक्टली। वेल गाइस, दिस इज तारा पास और आप देख रहे हैं गोहैश। फिलहाल आपके लिए एक बहुत सी शानदार सी एक गुड न्यूज़ मैं लाया हूं, क्योंकि मेरे साथ एहसान भाई हैं, द मास्टर ऑफ फूड। बहुत सारे न्यू चीज़ें उन्होंने गुलबर्गा शहर को दिए हैं, लेकिन अब केबियन दरगाह के करीब बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड रेस्टोरेंट हो, जहाँ पर सिग्नेचर डिशेस जो इनके अलग अलग लोकेशन जैसे जाफरान वगैरह हैं वहाँ पर मिलते थे, वो यहाँ पर भी मिले। तो अवध की एक स्पेशल फूड रिव्यू के साथ साथ एग्जैक्टली इनके मेन्यू टेबल पर क्या है। एहसान भाई, थैंक यू सो मच। आपने, मैं तो जब से फूड प्रिपरेशन देखा हूँ, बड़ी हाइजीनिक तरीके से आके फूड प्रिपेयर हो रहे हैं, और हर एक चीज़ को बड़ी संजीदगी से बोलते हैं ना भाई, डेकोरेट किया करके बनाया गया है। तो एहसान भाई, ये रीज़न अवध जो आया है, फर्स्ट ऑफ ऑल अवध क्या है और गुलबर्गा में दरगाह एरिया में लाने का मकसद? ताहिर, अवध की जहाँ तक बात है, अवध बेसिकली एक रीजन है जी, जो प्री इंडिपेंडेंस एक रीजन था। जैसे कि आप दिल्ली से लेके सारा बंगाल और आज का जो यूपी है, लखनऊ वगैरह, ये सारी चीज़ों को अगर मिला के एक रीजन बोला जाता था अवध। ओके, अवध फेमस था काफ़ी सारी चीज़ों के लिए, जिसमें से मेजरली आर्किटेक्चर है और वहाँ का लिटरेचर है, और सबसे ज़्यादा फूड। खैर, आर्किटेक्चर और लिटरेचर तो वहीं तक रह गया, बिल्कुल। फूड सारे इंडिया में फैल गया। इनफैक्ट आप ये बोल सकते हैं कि ग्लोबली फैल चुका है। आप कई जगह देखे होंगे कि हम अवधी खानों के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल। तो अवधी खाना इज रिलेटेड टू वो पर्टिकुलर रीजन, बिल्कुल, जहां पे मतलब इट इज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्शियन खाने का टेस्ट उसके अंदर है। पर्शियन और अपना नॉर्थ इंडियन खाना और अपना मुगलई खाना, हाँ, जो कि मतलब है ना थोड़ा बहुत अपना पेशावरी खाना। मैंने प्री इंडिपेंडेंस बोला, हाँ, तो ये सब सारी चीजें इंडिया का ही पार्ट थे, तो ये एक ब्लेंड है। ओके, तो यहाँ पे मतलब ये जो अवध का खाना है, ये बेसिकली एक सिर्फ मुगलई खाने के लिए रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये खाना मतलब इसमें पर्शियन टच भी है, इसमें और आपका जैसे कि है ना अपना बंगाली खानों का टच भी है। कलकत्ता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अवध डायनेस्टी में, अवध के रीजन में। तो अवध का जो खाना था कलकत्ता में भी काफी फेमस है, जैसे वहाँ के ग्रेवीज वगैरह, क्योंकि काफी सारे यहाँ के नवाब्स वहाँ पे माइग्रेट कर गए थे। तो बेसिकली तो हम लोगों ने ये चाहा कि जब भी हम लोगों ने कुछ दिया है, जैसे कि एक कियोस्क के तरह हम लोगों ने फूड फैक्ट्री पेश किया
किया था, फूड फैक्ट्री इसलिए पेश किया था, काफी सारी क्यूजिन्स को एक जगह डाल दिए थे। फिर उसके बाद हम जाफरान पे आ गए, दैट वाज आवर फर्स्ट डाइनिंग एक्सपीरियंस। उससे पहले तो हम सारे टेक अवेज में थे। फिर जाफरान में हम लोगों ने, आपने देखा कि कितना क्या बोलते हैं, बहुत लंबा चौड़ा मेन्यू है वहां का। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे इस रीजन में, दरअसल हुआ ये कि ये रीजन हम लोग सेलेक्ट इसलिए किए, फर्स्ट बार जब जाफरान स्टार्ट हुआ वहां पे, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट रमजान में यहाँ पे आए, हाँ, एज अ सिटी आउटलेट। हाँ, तो उस टाइम पे हम लोगों ने देखा कि रेस्पॉन्स काफी अच्छा था। बहुत अच्छा। और ये दरगाह का पार्ट, ये जो रोड है मकबरा मस्जिद की, जो कि वाइडेंड हो चुकी है, काफी पार्किंग की फैसिलिटी है, और ये जो बिल्डिंग का लोकेशन था काफी अच्छा था, और एक बहुत लंबा गैप है जहाँ पे हम खड़े हैं, हमारे दोनों साइड के कोई भी एक ऐसी प्रॉपर मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट नहीं है। और तो उसलिए हम लोगों ने सोचा कि पहली बार जब हम लोग यहाँ पे करें तो हमको काफी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। फिर सेकेंड टाइम जब हम लोगों ने यहाँ पे आने का सोचा तो फिर मेरे दिमाग में यही ख्याल आया, मैं और जुबैर, आप जुबैर को जानते हैं, मेरे पार्टनर, आज वो यहाँ पे सिर्फ अवधी खानों पे और मुगलाई खानों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एग्जैक्टली। हाँ, तो वो चीज को ध्यान में रखते हुए फिर जब हम सेकेंड ईयर आए तो उससे पहले ही हम लोगों ने ये जगह फॉर गुड ले ली। हाँ, हमने लीज आउट कर ली है जगह पे। फिर रमजान के बाद हमारा 1 महीने का गैप हुआ, फिर आज हम यहाँ पे लास्ट मंथ 11 से ओपन हो चुके हैं। मगर किसी वजह से मैं आपको बहुत लेट बुला रहा हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि हमारे अंदर के ही बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे थे हम। एब्सोल्युटली। देखिए, ये जो चीज हम फ्रंट में देख रहे हैं, ये बैकएंड में करना बहुत मुश्किल होता है और एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। इतने सारे डिशेस को, अलग अलग शेफ जो आए हैं, टर्की डिशेस यहाँ पर आप लाए हैं, अफगानी डिशेस यहाँ पर लाए हैं, मुगलाई जैसे कि बोले अवधी फूड आप यहाँ पर लाए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, मैं चाहता हूँ कि एहसान भाई सारे डिशेस को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, लेट्स सी। तो चलिए अब अवध का खाना हम लोग प्रेजेंट करते हैं सबके लिए। सबसे पहले तो मैं आपको अवध के मेन्यू से इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगा, विच इज बिन ब्यूटीफुली डिजाइंड विद वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड एहसान आर्ट स्टूडियो, डिजाइन स्टूडियो। तो यहाँ पे एक बेसिक अवध का इंट्रोडक्शन है। इसमें डिफरेंट क्या है ये मेन्यू के अंदर जो आज तक ये किसी ने ट्राई नहीं किया था। देखिए, विजुअल इमेजेस के लिए मेन्यू बहुत जगह पे फूड के साथ है, मगर गुलबर्गा में आई थिंक दिस इज द फर्स्ट एंड द ओनली मेन्यू विच हैज द फूड फोटोग्राफ, जो हमारे खुद के फोटोग्राफ्स हैं। इसलिए क्योंकि कस्टमर को इजीली समझ में आए। जैसे कि अब हम ये ग्रिल चिकन स्टेक दे रहे हैं, ये ग्रिल चिकन स्टेक है, यहाँ पे फोटो है, थोड़ा सा कैमरा आप यहाँ पे लेके आइए, ये ग्रिल चिकन स्टेक है। ओके, अभी वी जस्ट गो टू द सेकेंड पार्ट। यहाँ पे पर्शियन और टर्किश कबाब्स, जो कि हमारे जाफरान में लोगों ने पसंद करना स्टार्ट किया था, तो उसको हम यहाँ पे लाए हैं। जैसे कि ये हो गया, देखिए, ये देखिए, और फिर यहाँ पे आइए, ये अपने कुबीदे कबाब, हाँ, जो है वही है, कोफ्ता ईरानिया, हाँ, अदाना कबाब जो कि टर्किश है, ये तीनों मटन के हैं, इसमें चिकन के वेरिएंट्स नहीं रहते हैं, ये प्योर मटन के हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आइए, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अब ये जितना भी मेन्यू यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं, मैं ये ओवरऑल जनरल मेन्यू नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे सारे डिशेस वो हैं जो कि मैक्सिमम रेस्टोरेंट्स में ये आपको नहीं मिलेंगे। ये हमारे स्पेशलिटीज और हमारे सिग्नेचर्स हैं। जैसे कि अपने ये टर्किश कबाब जो मैंने आपको बताया। अब ये देखिए, फिर हम हैदराबादी साइड आ जाते हैं, पत्थर का गोश्त, प्योर घी का प्रिपरेशन है, ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया है। फिर उसके बाद ग्रिल्ड मटन, एक्चुअली मैं इसको ग्रिल्ड बोलता हूँ, लोग इसको चर्सी वगैरह वगैरह बोलते रहते हैं, इट इज एक्चुअली ग्रिल्ड मटन। चर्सी एक अलग ही क्यूजीन है, मैं आपको इंशाल्लाह जाफरान में स्टार्ट करने वाला हूँ एक्चुअल चर्सी, जो पाकिस्तानी स्टाइल की, जो बहुत रॉ और टाइट होती है। ये एक्चुअली दिस इज ग्रिल्ड मटन, हाँ, जिसको यहाँ पे 3 वेरिएशन में हम लोगों ने स्टार्ट किया है। एक चर्सी, मटन या रोई, मटन या रोई, वाह क्या बात। हाँ, फिर ये उसकी ऑलिव ऑयल, इसका काली मिर्ची का वर्जन अफगानी स्टाइल का, हाँ, ब्लैक पेपर प्रिपरेशन, ये जाफरानी सैफरन स्टाइल में। और फिर यहाँ पे आइए, जो कि कबाब्स में दूसरे, ये लहसुनी कबाब है, ये हमारी अपनी स्पेशलिटी है, हमारे तंदूर की शेफ की, बहुत सक्यूलेंट, बहुत टेंडर, ओवरनाइट मैरिनेशन, 12 आवर्स के मैरिनेशन के बाद ये हमारे कबाब्स प्रिपेयर होते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये नवाबी कबाब हो गया, नवाबी टिक्का। ताहिर, हम कम से कम आधे घंटे से शूट कर रहे हैं शायद, हाँ, आप, मैं प्रेशर नहीं, आप, मैं खुद चाहता हूँ कि आप इसको प्रेस करें, टेस्ट करें। मैं भी कैमरे के साथ। जूसी, ठंडा हो चुका है फिर भी जूसी है, ठंडा है फिर भी जूसी है। ठंडा तो होना था क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा हो गया। जूसी इसलिए है क्योंकि प्रिपरेशन का स्टाइल वैसा है, ओवरनाइट मैरिनेशन। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा क्लोजअप ले लीजिए, ये देखिए, ये हमारी स्टार डिश है, साते मटन रोस्ट। ओके, ये मैं आपको फिर से, ये एक
फ्राइड मटन है जिसको थोड़ा सा कॉन्टिनेंटल फ्यूजन दिया गया है फ्राइज और ग्रीन पीस के साथ में, ओके, जो कि स्पाइसी और चटपटा है। हाँ, कॉन्टिनेंटल स्टाइल को इंडियन स्टाइल में ये करे हैं। यहाँ पे देखिए फिर वो चीज़ है। ढाबा स्टाइल के घी रोस्ट गुलबर्गा में काफ़ी फेमस हो चुका था। सिटी के अंदर प्रॉब्लम था, सिटी के अंदर आपको ढाबा स्टाइल का घी रोस्ट दे रहे हैं। अगर इनकेस आप अर्जेंट में हैं, वहाँ तक ट्रैवल नहीं कर सकते, तो आइए हमारे पास, दिन में आइए, कभी भी आइए, खिलाते थे आपको जी। बहुत ज्यादा देर से क्यूरोस में क्या ये कबाब है? नहीं, ये एक चाइनीज बहुत अच्छी चीज, ये भी हमारा स्टार्टर है। ये हमारे चाइनीज के शेफ शफीक की क्रिएशन है। अच्छा, इसको जियान चिकन और जियान पनीर बोलते हैं। ये देखिए स्टफ्ड है, चिकन ये चिकन है, ये चिकन है। ये एक चाइनीज स्टार्टर है जो कि ये चिकन में है, और वही उसका दूसरा वेरिएंट यहाँ पे वेज लवर्स के लिए पनीर में। हाँ, क्या बात है, पनीर और वेज मिल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, हमारे पास वेज के पूरे अवेलेबिलिटी है जो कि एक वेज रेस्टोरेंट में आपको मिल सकती है। वो भी सारी चीजें हैं। फॉर अ चेंज कोई नॉन वेजिटेरियन वेज खाना चाहता है या वेजिटेरियन आना चाहते हैं हमारे पास, तो दे कैन कम, दे मोस्ट वेलकम। फिर उसके बाद ये एक हमारी सिग्नेचर है तंदूर से, फिर से ग्रिल्ड तंदूरी चॉप्स। ये काफी मखसूस लोगों के लिए, मतलब उनकी पसंद है, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट चॉप्स, जब चॉप्स की बात करते हैं, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट एक्सपीरियंस, टेस्ट। तो ये हमारे ग्रिल्ड मटन चॉप्स हैं। पत्थर का गोश्त तो मैंने आपको बता दिया था। ये प्रॉन्स हैं, ये सौते प्रॉन्स है। हाँ, सौते प्रॉन्स, लूज प्रॉन्स, क्रिस्पी होते हैं। हाँ, इंडियन स्टाइल में ये सौते प्रॉन्स हैं अपने। ये अपना ये मटन है, चिल्ली मटन है। ये अपना टांगरा चिल्ली चिकन है, नॉर्मल चिल्ली चिकन नहीं। इसके थोड़े से मतलब है ना सॉसेस चेंज हो जाते, थोड़ा सा टैंगी हो जाता है, ये थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता। ये टांगरा चिल्ली चिकन है। ये अपना चिल्ली मटन है। अपने पास चाइनीज में भी मटन के स्टार्टर्स हैं। ओके। और सबसे बड़ी चीज क्वांटिटी का, प्राइसिंग का, हर चीज का खास करके ख्याल रखा गया है। आप यहाँ पे देखिए, असल में जो ज़ाहिरीन यहाँ पर आ रहे हैं, वो जो लोग अलग अलग मुंबई से आ रहे हैं, तेलंगाना से आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, तो ये जो उनको तो उन तक भी ये वीडियो पहुँचने वाला है, तो आई थिंक वो बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। आप जब आप टूरिस्ट की बात कर रहे थे, तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। यहाँ पे नवाज भी है, दोनों के साथ हुआ था। हार्डली शायद हम ओपन 11th को किए थे, 13th को संदल था, नहीं? हाँ, तो संदल स्टार्ट हुआ और हम लोग 1-2 दिन पहले ओपन किए थे। कुछ टूरिस्ट आए थे यहाँ पे, खाना खाए, इससे पूछे, ये बोला ओनर वो है, मुझसे मिले, बोले मिल के एक परफ्यूम गिफ्ट दिए, बोले खाना बहुत अच्छा खिलाए। बोला अरे खाना खिलाना अपना काम है। नहीं, आप ये रखो, ये तोहफा, मतलब इतना दिल खुश हुआ कि हम आपको गिफ्ट देना चाह रहे हैं। Exactly. तो टूरिस्ट बहुत हैप्पी है। और बिरयानी हमारी, मतलब यू विल सी द टेस्टिमोनियल्स इंशाल्लाह आगे यहाँ पे लोगों के। ये अपनी जाफरानी बिरयानी, यस जाफरानी बारे में तो कोई बिरयानी अवध की, जो कि मतलब है ना काफी फेमस हो रही है शॉर्ट टाइम के अंदर। बिल्कुल। और दूसरी चीज, हम लोगों ने रमजान में जब स्टार्ट किया था, रमजान में हमारे अट्रैक्शंस थे खीमा और पाया। बिल्कुल। तो वो लेगेसी को हम फॉलो करना चाह रहे थे 2 साल की। खैर लेगेसी मतलब 2 साल का, वॉट एवर इट इज, हम उसको फॉलो करना चाह रहे थे। तो वी हैव ब्रॉट पाया, जो कि हमारे पास रेगुलर में, ये हमारा ड्राई पाया है, ग्रेवी तो मिलेगी ही मिलेगी। ये ड्राई पाया का वर्जन है। ओके। और देखिए, मतलब मराठा खानावाड़ी में और अलग अलग जगहों पर पाया मिलता है, दैट इज एक अलग टाइप का पाया, लेकिन आपने इसे फ्यूज कर दिया है ना। खीमा भी मैं देख रहा हूँ। मेरा जहाँ तक ख्याल है, आपकी फर्स्ट टाइम जब आप पाए को कवर किए थे, आप बोले थे कि मैं तीखा खाना नहीं खाता, मगर यहाँ का पाया मैं मंगा के खाता हूँ क्योंकि मेरे को प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है, नहीं एकदम मीडियम स्पाइस है, इसकी वजह से जो है ये पाया बहुत ज्यादा हिट है। ये है भी दोनों। और पाए में 2 से 3 वेरिएशन, अभी मैं सिर्फ यहाँ पे एक वेरिएशन बता रहा हूँ। दूसरा वेरिएशन आपको करी में मिलेगा, ग्रेवी में, जैसे हमेशा पाया मिलता था। और एक मलाई पाया हैदराबादी स्टाइल में, टोटली जैसे शादाबाद ओल्ड सिटी में मिलता था ना, वैसा मलाई पाया हम लोग स्टार्ट किए हैं। ये मटन का शोरबा है। और काफी सारे चीजें हैं। आखिर ग्रेवीज में भी मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये देखिए, ये काली मिर्ची गोश्त है। ओके, काली मिर्ची फ्लेवर की ग्रेवी। ये अपनी रिजाला है। रिजाला फिर एक अवधी बंगाली टाइप की ग्रेवी है। ओके, जो कि फ्राइड अनियन के बेस में बनती है। तो ये रिजाला है। फिर ये अपनी बादामी मुर्ग है। यूजुअली रेस्टोरेंट्स में कहीं भी हो जानी चाहिए, मेरे पास या किसी और के पास, चिकन बहुत सारे चीज़ों में बॉइल्ड यूज़ किया जाता है। मगर कुछ ऐसे डिशेस है मटन में और चिकन में जिन्हें आपको रॉ यूज़ करके ही बनाना पड़ेगा और आपको टाइम लगेगा। अच्छा। तो वैसे रॉ चिकन को यूज़ करके ये बादामी चिकन बनाई जाती है। इसका टेस्ट ही अलग है। ये मतलब इट्स वेरी जूसी और वेरी फ्लेवरफुल, बैलेंस्ड, एकदम माइल्ड ग्रेवी है। बहुत अच्छा। फिर ये एक और ग्रेवी है मटन में,
और चिकन के दोनों के वेरिएशन में आएगी। सिग्नेचर डिशेस ही हैं ये सिर्फ सिग्नेचर्स, मैं सिर्फ मतलब वो चीजें बता रहा हूँ विच आर नॉट कॉमन। नहीं तो मैं आपको यहाँ पे बटर चिकन रख सकता था, चिकन टिक्का मसाला रख सकता, वो नहीं रख रहा हूँ मैं। वो तो है एक्सक्लूसिव, इसके अलावा भी आपके पास ये एक्स्ट्रा जी, जो जी। सिग्नेचर वाले हैं। सिग्नेचर वो तो है, वो सारी चीजें मेरे मेन्यू में नहीं भी मिलेगी, अगर आपका दिल कर रहा है कि आपको वो खाना है। हाँ। जैसे कि अब एक अफगानी ग्रेवी रहती है जिसके ऊपर ऑमलेट मार के दे देते हैं, हाँ। वैसे हमारे पास नहीं है, बट इफ यू वांट हम बना के दे देंगे। बिल्कुल। मैं सिर्फ आपको ये सारी चीजें प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जैसे कि मैंने बोला रिजाला काली मिर्ची गोश्त और मटका मटन है, और ये कांधारी गोश्त है। मैं समझता हूँ कि पहले खाने से पहले इसका कोर्स करना बहुत जरूरी है। 1 महीने का जो है यहाँ पे डिशेस है, और ये हमारी स्टार डिश जो हम लोगों ने जाफरान में स्टार्ट की थी। ओके। जिस अफगानी मटन, और ये इस ऑयल को देख के परेशान मत होइए, प्योर ऑलिव ऑयल प्रिपरेशन है। अच्छा। ओके। ये एक नमकीन जो अफगानी गोश्त रहता उसका थोड़ा सा इंडियनाइज्ड वर्जन है, वो बहुत फीका रहता है, यहाँ के लोग उसे उतना ये नहीं करेंगे। तो ये मतलब है ना ऑलिव ऑयल का प्रिपरेशन है, मटन है, मंदी के साइज के पीसेस आते हैं। एक पोर्शन के अंदर 2 पीस आएंगे, जिसके अंदर मतलब आपको सिर्फ टमाटो बेस्ड ग्रेवी रहेगी और नमकीन स्टाइल में बनी रहेगी, ये वो है। और फिर ये अपना प्लाटर है। ऐसे मैं जस्ट यहाँ पे एक प्लाटर प्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने पास 6-7 टाइप के प्लाटर्स हैं, मिनी में भी है अगर 2 से 3 लोग रहेंगे। साइज से आप सर्व करेंगे या फिर नहीं, ये साइजों में ही सर्व करेंगे, ये साइजों में ही सर्व करेंगे। इनफैक्ट इससे कैसे है, अभी जस्ट एक प्रेजेंटेशन के लिए मैंने अरेंज किया है यहाँ पे। इसमें 2 ऑप्शंस हैं, एक मिनी प्लाटर आता है, एक रेगुलर प्लाटर आता है। रेगुलर प्लाटर 3 से 4-5 लोगों के लिए बस हो जाता है। मिनी प्लाटर अगर जब 2 से 3 लोग हैं, वो लोग उतना ज्यादा ऑर्डर नहीं करना चाह रहे हैं वेस्टेजेस के लिए, तो मिनी प्लाटर हर इसमें बिल्कुल हर वेरिएशन में रेगुलर एंड मिनी दोनों है। ये हो गया। ये वाला क्या है असल में? हाँ, वही जो ग्रिल्ड स्टेक मैंने बोला था, ये ग्रिल्ड स्टेक जो है ये 2 स्टाइल में है। ये एक अरबी स्टाइल में है, अरबी मसाले में ऑलिव ऑयल प्रिपरेशन, और ये अपने इंडियन स्टाइल बारबेक्यू स्टाइल में है। ओके, ये ग्रिल्ड चिकन स्टेक है। और ये तंदूरी जो है, ये अरबी तंदूरी है। अच्छा। हाँ, व्हाइट एंड अरबी। हाँ, व्हाइट में ईरानी नहीं, इरानियन लेग में वो थोड़ा सा उसमें कैशू पेस्ट वगैरह, ये सीधा सीधा है ना अरबी मसालों में बना गया है। वेरी लाइट ऑन स्टमक। हाँ, और मतलब ये नहीं है ज्यादा मसालेदार डकार वगैरह, वैसा सीन नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो ये वाला, हाँ, ये फिर ये हमारा एक सिग्नेचर कबाब है। सॉरी, मैं इसको भूल गया बताना। ये लोग काफी पसंद कर रहे हैं। ये मुर्ग बादामी रोल है। अब आप ये देखिए, आप ये दिखने में तो पीस है, चिकन है। हाँ, चिकन है, बोनलेस है। हाँ, बोनलेस है। और आप देखे होंगे कि ये एक सिंगल पीस दिख रहा, मगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये पूरे बादाम के आलमंड के पेस्ट के साथ। अच्छा, चलिए आ गया, देखिए मलाई पाया आ गया। हाँ, क्या बात है। ये मलाई पाया है। ये आप मैं समझता हूँ हैदराबाद में खास करके मैं मलाई पाया खाने के लिए, हाँ, मलाई पाया के लिए जाते हैं, और जाने की जरूरत नहीं है जी। तो ये मलाई पाया आ गया। हाँ, फिर ये अपना उस जो इफ्तार में काफी फेमस था शहर में, हमारा तलावा गोश्त। बिल्कुल, तलावा गोश्त है यहाँ पे। हाँ, फिर इसके साथ आपको मैं बताता हूँ, ये देखिए खीमा, 2 स्टाइल में, ये चटपटा खीमा और ये मेथी खीमा। बिल्कुल। हाँ, तो खीमा भी आ गया। तो वो जो हमारे चीज़ें थे जो लोग हमें उसकी वजह से पहचानते थे यहाँ पे शहर में, जैसे खीमा हो गया और आपका तलावा गोश्त हो गया, पाया हो गया। रेस्टोरेंट्स में नहीं रखते लोग, खीमा नहीं रखते। जो मैं जो चीज़ देखा हूँ, खीमा के अलावा जो है ना, आप 1-2-3 आइटम दिखाए, तो यहाँ पर आने के बाद आपको खीमा रहने दो, स्टार्टर रहने दो, बिरयानी रहने दो, सिग्नेचर डिशेस रहने दो। यानी कि अवध जो इन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला है, जो पुराना जो फ्यूजन है, एक जो बिफोर इंडिपेंडेंस का जो फ्यूजन है, बहुत ही अच्छे तरीके से। और आपकी हिस्ट्री भी काफी इंप्रूव ऐसा लग रहा है मेरे को। नहीं, हिस्ट्री भी काफी इंप्रूव। हमेशा से जो ना, ही इज अ फूड लवर। देखिए, बिजनेस करना अलग चीज है, अगर आप उस चीज को मोहब्बत करते हैं, पैशन अगर आपको है, तो वो एक बहुत अलग लेवल पर ले जाती है। और आई थिंक एहसान भाई के साथ ये सब बिल्कुल हुआ है। एहसान भाई को फूड बहुत ज्यादा पसंद है, शुरू से हम बहुत 10-12 साल से ही कहाँ पर भी जाते हैं तो ये ऐसा होना था, ये ऐसा होना था। आई थिंक ही हैज कम टू द राइट इंडस्ट्री, और लोगों को वो जो खाते थे ये लोगों को दे रहे हैं, समझ कर दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एहसान भाई। आई थिंक यू आर डूइंग एन अमेजिंग। थैंक यू। हम लोग मेन डेजर्ट्स में हमारे स्टार्ट नहीं किए हैं, ये जस्ट सीजनल डेजर्ट है, जैसे कि ये मलबरी क्रीम शहतूत मलाई हो गया या मैंगो मलाई हो गया। हाँ,
ये शहतूत मलाई हो गया, ये कॉमन डेजर्ट्स हैं। हम अरेबिक डेजर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ओमाली स्टार्ट करने वाले हैं, कुनाफा स्टार्ट करने वाले हैं। कुछ वजह से किचन में थोड़े से चैलेंजेस है, जगह कंस्ट्रक्टेड रहने की वजह से। इंशाल्लाह थोड़े दिन के अंदर वो स्टार्ट करेंगे हम उसके लिए। देखें ज्यादा आप लोगों ने, ये तो सिग्नेचर डिशेस है, मतलब नॉर्मल डिशेस तो फिर बटर चिकन, चिकन 65 तो है ना, मतलब वो भी खाना चाह रहे अरे वो बिल्कुल है, वो सारी चीजें हैं ना, वो तो है ही। मतलब ये इतना सारा मेन्यू आपको इतनी अच्छी लेवल पर, इतने अच्छे स्टाइल में मिल रहा है। आई थिंक गुलबर्गा के लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, खास लोकल के लिए, जाहिर के लिए, बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका तो और अपॉर्चुनिटी अलग ही सबसे है। अच्छी चीज क्या है ताहिर, यहाँ पे ये लोकेशन एक सेलेक्ट करने की वजह से, अब देखिए ये जो एरिया है इसके आगे हम लोग कहाँ तक, पूरा रिंग रोड हावड़ा जाना चौक पड़ेगा, एंड रिंग तक रोड, पहुंच रिंग रोड गए। जाना हाँ, रिंग रोड पड़ेगा, जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोगों को फिर संताजवाड़ी तक जाना Yes, पड़ेगा। yes, हाँ। और कितने लोग यहाँ से पास होते हैं, बाजार के बिजनेसमैन हो गए। ये बहुत हैंडी है जगह, रुको कुछ भी पिक कर लो, पार्सल की तरह निकल जाओ। और मोस्टली विद इन अ वीक हम लोग जोमेटो, स्विगी पे ऑनलाइन भी आ रहे हैं। हाँ, यहाँ पे कॉलेजेस हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऑर्डर करने के लिए इजी है। अभी स्क्रीन पे जो भी नंबर आएगा, हो सकेगा आसपास में रहेगा एंड दे कॉल, हम डिलीवरी देने की कोशिश कीजिए। जो खास करके एनआरआईज हैं, जो जब फैमिलीज यहाँ पर है, जो लेडीज यहाँ पर है, फैमिली बच्चे यहाँ पर आए, तो आई थिंक दे विल रियली एंजॉय दिस। जी जी बिल्कुल। क्वालिटी फूड जो उन्हें कुवैत में, बहरीन में, दुबई में मिलता था, तो वो एकदम जल्द से जल्द इसे ग्रैस्प करेंगे। मेरा इंट्यूशन ऐसा है। और दूसरी चीज कैसा है, जब हमारा प्रिपरेशन पिछले, अब लगभग हमको जाफरान में 2 साल हो चुके हैं, वी आर स्टिल अ पार्ट ऑफ जाफरान, वी ओन जाफरान। हाँ। तो कैसा है यहाँ पे, अगर कोई जैसे कि यू डोंट हैव टाइम, हाँ जल्दी में कुछ ले लेना है, मुझे कई बार कॉल्स आते थे, ऐसन ये चीज चाहिए था, है क्या डिलीवरी है क्या? हाँ। देखो हम जोमेटो की भी रीच में नहीं है, तो वहां से भी डिलीवर नहीं करवा सकते, और सिटी से बाहर है तो हम किसी को हटा भी नहीं सकते थे। एक आध बार कर देते थे, कई बार नहीं कर सकते थे। तो अब वही क्वालिटी का खाना आपको यहाँ पे दूसरे स्टाइल में, दूसरे क्यूजिन्स में मिलेगा। हाँ, वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द क्वालिटी ताहिर, वो आपको मालूम है। 100%। तो ये सब सारी चीजें हैं। चलिए अब लेट्स एंजॉय द फूड। यस।